हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने चर्चा की थी फिजिक्स के यूजीसी के द्वारा जो नया सिलेबस आया उसके संबंध में, और शायद कुछ कल पढ़ा भी दिया था। पढ़ाया क्या था? कल हमने पढ़ाया था भौतिक राशि, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियाँ तो पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था भौतिक राशियों में? कि भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ क्या होती है? वो राशियाँ जो किसी न किसी प्रकार से मेजर की जा सकती है, ठीक है ना, नापी जा सकती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, है ना। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से यदि किसी राशि को नापा जा सकता है तो उसको हम भौतिक राशियाँ कहते हैं, ठीक है ना। इतना कल पढ़ दिया था। जैसे कि एग्जाम्पल, ठीक है ना, एग्जाम्पल क्या क्या बताए थे? जैसे कि कोई पिंड है, द्रव्यमान है, ठीक, द्रव्यमान जैसे कोई पिंड है, उसकी वेट है वो 4 kg होगा या 5 kg होगा या 2 kg होगा, ठीक। ये कल पढ़ा था ना कि कोई द्रव्यमान है, 2 kg का कोई पिंड है, उसको हम नाप सकते हैं, तो ये भौतिक राशियों के अंतर्गत आता है। द्रव्यमान के अलावा दूरी है, ठीक, एक पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी होती है, वेग, स्पीड, ठीक है ना। ये सारी क्या होती है? ये सारी भौतिक राशियाँ होती हैं, ठीक है ना। ये कल बताया था हमने, जब कल रात छूट गए थे, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, ठीक। क्या बताया था कि नाप सकते हैं, ठीक। तो इन सारी चीज़ों से हम किसी भी चीज़ को नाप सकते हैं, ठीक है ना। अब कल हमने एक चीज़ और बताई थी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है ना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली जिसको हम डायरेक्ट नाप सकते हैं, जैसे ये है, दूरी है कितनी है, ये है, इसकी लंबाई है कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो डायरेक्टली हम नाप सकते हैं कितनी है। पटरी लगा सकते हैं, इंची लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, इससे नाप सकते हैं कि ये इतनी दूरी की है, ये इतनी लंबाई की है ना। है वजन कितना है इसका, हम इसको वजन करके इसको वजन नाप सकते हैं डायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? इनडायरेक्टली कैसे? जब कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है, जैसे कि यहाँ से लेकर कहीं दूर तक, जहाँ पर हम मतलब एक गोली रख सकते हैं, जैसे कि दूरी आप समझ सकते हो, जैसे पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक की दूरी, तो अब वहाँ तो आप इंची टेप नहीं लगा सकते ना, लेकिन दूरी तो वो भी है, तो उसको इनडायरेक्टली तरीके से नापते हैं। इनडायरेक्टली कैसे? कि उसमें हम थ्योरम्स लगाते हैं, उसमें हम फॉर्मूलाज लगाते हैं, उसमें हम फॉर्मूलाज लगा के उसकी दूरी को निकालते हैं। तो फॉर्मूला लगा के जो दूरी निकाली जाती है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्टली। लेकिन दूरी तो निकाली जाती है ना, मीजर तो की जाती है ना, तो जो मीजर की जाती है वो भौतिक राशि है। या फिर हम ऐसा कहते हैं कि अपने आसपास चारों तरफ भौतिक विज्ञान में, अपनी भौतिक में, अपनी फिजिक्स में जितनी भी राशियों का हम अध्ययन करेंगे वो सारी राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, ठीक, वो भौतिक राशियाँ कहलाएंगी, ठीक। लेकिन डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन हम वही बात लिखेंगे जिन्हें हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नाप सकते हैं, जिन राशियों को हम भौतिक राशियाँ कहते हैं, ठीक। चलिए हो गया था। इसके हम आगे बढ़ेंगे कि अब भौतिक राशियों को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? इसके 2 भाग हैं, एक तो कहलाएगा सदिश और एक कहलाता है अदिश, ठीक। सदिश और अदिश का मतलब क्या होता है? सदिश मतलब दिशा के साथ, सदिश का मतलब दिशा के साथ, और अदिश का मतलब दिशा के अभाव में, मतलब जिसमें दिशा नहीं होती। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं वेक्टर, ठीक है ना, और इसको कहते हैं स्केलर, ठीक है। अब ये हो गया वेक्टर और ये होगा स्केलर। अब क्या करेंगे? अब पहचानेंगे कैसे कौन सी राशियाँ स्केलर्स हैं, कौन सी राशियाँ वेक्टर्स हैं। भाई अंतर तो आपने कर दिया कि हाँ हम 2 तरीके की राशियाँ जानते हैं, एक सदिश जानते हैं, एक अदिश जानते हैं, लेकिन होती क्या है कि प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनको किस तरीके से हम पहचानेंगे, ठीक। तो इनको पहचानने के लिए हम परिभाषा पढ़ेंगे, डेफिनेशन, ठीक। डेफिनेशन किस तरीके से पढ़ेंगे? डेफिनेशन इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक, कि सदिश जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। दिशा की जैसे कि
कह दिया हमने इसमें फोर्स लगाया, जैसे कोई ये चीज़ है, ठीक ये चीज़ है, अब हमने कहा इसको उठाइए, तो आप इसको इस तरीके से उठा सकते हैं, आप इसको इस तरीके से उठा सकते हैं, आप इस तरीके से उठा सकते हैं, ठीक। कोई गाड़ी आ रही है, वो इस दिशा में जा रही है, हमने उसको कहा था कि उसको रोकना है, तो अगर आप इस तरीके से फोर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली रुक जाएगी। हम लोग ब्रेक लगाते हैं पहियों में, तो वो घर्षण के कारण रुक जाती है, या इस तरीके से हम फोर्स लगाते हैं जैसे सामने से, तो वो रुक जाती है। जैसे कोई गाड़ी आ रही है, अगर हम इस तरफ एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देंगे, दीवार क्या फोर्स, जब वो यहाँ से जाएगी तो वो यहाँ से फोर्स लगाएगी, ठीक है ना, तो जब फोर्स लगाएगी तो वो चीज़ रुक जाएगी, ठीक। तो जैसे फोर्स होता है, फोर्स हम लगाते हैं, जैसे हम इसमें लगा रहे हैं, तो हम किस दिशा में लगा रहे हैं, इस दिशा में, है ना, फोर्स तो हम लगा रहे हैं, हालांकि वो रिजल्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस चीज़ को हल मतलब ये चीज़ खिसक नहीं है, लेकिन बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम फोर्स नहीं लगा, ठीक है ना। तो ये हम आगे बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे फोर्स के बारे में। तो सदिश का मतलब क्या होता है कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा के साथ साथ या परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ठीक। और सदिश राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की जरूरत है, केवल परिमाण, मतलब केवल परिमाण हो जाएगा, उनका हो जाएगा काम का, ठीक। जैसे कि कल बताया हमने द्रव्यमान, ठीक, द्रव्यमान है ना, तो द्रव्यमान 4 kg, ठीक। वेग, वेग कितना होता है 5 किलोमीटर पर, ठीक है ना। ये होगी क्या, ये हो गई आपकी अदिश राशि, जिनको नापने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं है, लेकिन सदिश राशियाँ क्या, सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको नापने के लिए हमें दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे इसमें हम देखते हैं बल, इसको हम कहते हैं फोर्स, ठीक, ओके, या कह लो त्वरण, ठीक, या कह लो त्वरण, दूसरे को है ना, त्वरण। तो इन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ एक न्यूमेरिकल नंबर्स के साथ साथ एक मैग्नीट्यूड नंबर के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, तो हम इनको सदिश राशियाँ कहते हैं, ठीक है ना। अब हमारे आगे के सिलेबस में अदिश राशियाँ आएंगी, सदिश राशियाँ आएंगी, ठीक। तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की जरूरत पड़ेगी, सदिश राशियाँ होंगी, जिसको नहीं पड़ेगी वो अदिश राशियाँ, ठीक है ना। तो अब कैप्चर करना है, कैप्चर करो, नहीं तो फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं, क्योंकि इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस इसमें अब बहुत कुछ है, क्योंकि दिशा, दिशा हमारी कहीं से भी लग सकती है, जैसे कि ये है, इसको दिशा हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, उठा के इस तरीके से भी उठा सकते हैं, इस तरीके से भी उठा सकते हैं, इसी तरीके से उठा सकते हैं। इसमें जैसे फोर्स लगाना है तो हम इस तरीके से फोर्स लगा सकते हैं, इस तरीके से भी फोर्स लगाते हैं। तो दिशाएं 2 तरीके से लगा सकते हैं, 3 तरीके से लगा सकते हैं, या 4 तरीके से, किसी भी तरीके से हम एक दिशा को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें भी कई सारे अंतर होंगे, इसको हम और आगे लेके चलेंगे, इसको इन पर छोड़ते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ठीक, वेक्टर ओके, इसको भी इंस्ट्रूमेंट लो यहाँ पे, इंग्लिश में कहते हैं इसको वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। सदिश राशि, अब क्या होता है सदिश राशि में, ठीक, इसमें एक अच्छा सा नोट लिखो, एक हम नोट बताते हैं, ठीक, जो आपको हमेशा आगे काम आए। क्या काम आएगा, देखो सदिश राशियों में क्या होता है, इनको हम व्यक्त कैसे करते हैं, ठीक, इनको हम व्यक्त करने के लिए अल्फाबेटिकल अक्षर के ऊपर एक तीर लगाते हैं, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल अक्षर के ऊपर एक तीर लगाते हैं, उससे क्या होता है, ये व्यक्त, जैसे कोई ये है तो हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारी ए जो है ये सदिश राशि है ना, जैसे कि बल, ठीक, बल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बल को रिप्रेजेंट करते हैं एफ, ठीक, लेकिन ये पूरा एफ नहीं है, अभी अधूरा, क्यों अधूरा, क्योंकि इसमें अभी हमें दिशा नहीं है, ठीक। तो इसको पूर्ण रूप से
रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसमें एक एरो लगाते हैं, ठीक है ना। तो सदिश राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके ऊपर एक एरो लगा देते हैं जिससे वो पूर्णतः रिप्रेजेंट होती हैं, जिसको हम सदिश राशियों के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे बन के ये दिशा, ठीक। अब पढ़ने वाली तो नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ दो इसको हम कहते हैं शीर्ष, ठीक है ना, और इसको कहते हैं शीर्ष, ठीक। ये तीर की दिशा शीर्ष और शीर्ष, ये दिशा क्या बताती है? शीर्ष हमेशा उस तरफ इंगित करता है जिस तरफ हमारी दिशा या फोर्स या बल लगा हुआ है ना। जैसे कि F फोर्स लगा हुआ है एक वस्तु पर, ठीक है ना। अगर हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से लिख देंगे तो इसका मतलब है इस वस्तु पर फोर्स हमारा इस तरीके से लगा, ठीक है ना। और अगर हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, जैसे एक फोर्स है, इसको हमने इस तरफ लिखा, इस तरफ से फोर्स लगा, ठीक। तो कहने का मतलब है इस वस्तु पर फोर्स इस तरफ से इस तरफ को लगाएगा, ठीक है ना। इस तरफ से फोर्स इस तरफ को इसे लगाएगा, तो ये कहलाएगा हमारा फोर्स। तो ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक। कभी कभी क्या होता है लोगों को इंग्लिश में भी थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि सदिश को हम वेक्टर कहेंगे, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इसको हम स्केलर कहेंगे। कभी कभी मतलब चेंज हो जाता है कि वेक्टर को हम स्केलर कह देते हैं, स्केलर को हम वेक्टर कहते हैं। तो याद करने का एक छोटा सा तरीका है, तो मैंने निकाला है, आप अपने तरीके से जिस तरीके से भी याद कर सकते हो। याद करने में कोई कुछ नहीं है, आप सभी अपने अपने तरीके से याद करते हो। मैं इस तरीके से याद करता हूँ कि सदिश, जैसे दिशा की भी जरूरत होती है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेक्टर। वेक्टर का हम निकाल लेते हैं वी, सही वेक्टर रिप्रेजेंट होता है, तो वेक्टर का निकाल लेते हैं वी और इसको लगा दिया ये, ठीक। ये हमारा एक तीर बन गया, तीर बन गया मतलब दिशा बन गई, दिशा बन गई मतलब सदिश। तो जो वेक्टर जिसको लिखा जाएगा वो कैसी राशियां होंगी? सदिश राशियां, मतलब तीर के जैसे तीर लगाया जाएगा वो सदिश राशियों के अंदर लगाएगा, सदिश राशियां वो तीर से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है, ओके। अब सदिश राशियों के प्रकार भी होते हैं, प्रकार क्यों होंगे? क्यों? क्योंकि देखो जैसे यही बताया किसी को अपने सकती हूँ किस तरीके से, ये इसमें देख रहा है फोर्स तरफ लग रहा है, इसमें देख रहा है फोर्स तरफ लग रहा है, अलग अलग है। तो इसी प्रकार से सदिश राशियों को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। सदिश राशियों को भी 2 या 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 8 पार्ट हो, 4 पार्ट हो, 2 पार्ट हो, 1 पार्ट हो, जैसे भी होंगे इसके आगे के पार्ट हो, ठीक, ओके। जैसे इक्वल है, इक्वल वेक्टर, क्वेश्चन है, ऐसे काफ़ी सारे, ठीक है ना। तो इतना पढ़ लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में सारी चीज़ें इसकी जो जितने वेक्टर्स होंगे, वेक्टर्स के जो फैक्टर्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे, ओके। थैंक यू फॉर